राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर है आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काले चावल की खेती है वो कैसे की जाती है। अगर आप काले चावल की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है, क्योंकि काले चावल की खेती में लागत है बहुत ही कम आती है, इससे मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होता है। और काले चावल का बाज़ार भाव है वो भी 500 रुपये kg के आसपास आसानी से मिल जाता है। और इसकी डिमांड है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी खेती बहुत कम की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देने वाले हैं कि काले चावल की खेती है वो कैसे की जाती है, कौन सी उसकी उन्नत किस्म है वो अपन को उगानी चाहिए, कब इसकी खेती करनी चाहिए, कब इसकी सिंचाई करनी चाहिए, कौन सी दवाई वगैरह है वो देना चाहिए, कौन सा खाद है अपने को डालना चाहिए, कब इसकी कटाई करनी चाहिए, कितने दिन में ये फसल वो तैयार हो जाती है, कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन से इलाके में इसकी खेती है वो की जाती है, आदि सभी प्रकार की जानकारी है आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं काले चावल की खेती के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ब्लैक राइस फार्मिंग इन हिंदी, हम हिंदी में जान लेते हैं। इन दिनों काले चावल की खेती ही खूब चर्चा हो रही है, वजह भी क्यों ना हो, क्योंकि काले चावल की मांग है विदेशों तक है और इस चावल में ढेरों औषधीय गुण है वो पाए जाते हैं। आपको बता दें कुछ वर्ष पहले तक काले चावल की खेती है वो केवल मणिपुर असम में की जाती थी, लेकिन अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान आदि सभी राज्यों में है वो की जा रही है। और आप इसकी खेती है वो कहीं पर भी कर सकते हैं, भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में जहाँ पे भी आप खेती करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं इसकी खेती से, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे इसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। अब बात करते हैं काले चावल में चाय एवं कॉफ़ी से अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके साथ ही काले चावल में सफ़ेद चावल और ब्राउन राइस से अधिक मात्रा में विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, ताकि अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे लाभदायक रहते हैं। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो इसमें पैदावार है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है और बाज़ार का भाव है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा है इससे कमा सकते हैं हम। अब बात करते हैं जाने काले चावल की उन्नत किस्में कौन सी और खेती करने का सही तरीका क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है, अब वे बेखौफ चावल है वो खा सकते हैं। मधुमेह और रक्तचाप से मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, इसके खाने में शुगर बढ़ने का खतरा है वो नहीं रहता है, यह दवा का काम करता है। काला धान की पैदावार सामान्य धान की तुलना में कम होने के बावजूद इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। काला धान का बाजार मूल्य 400 से 800 किलोग्राम के बीच में रहता है। 400 से 800 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाला काला चावल की खेती किसानों के सपने वो पूरे होंगे। इसे खेती में खाद कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, जिस वजह से इसकी खेती में लागत है कम आती है। इसके चावल में रासायनिकों का खतरा भी नहीं होता है। यही कारण है कि काला धान की पैदावार सामान्य धान की तुलना में कम होने के बावजूद भी किसानों को इससे अच्छा मुनाफा है होता है। और इसमें काले धान में किसी प्रकार का कोई रोग वगैरह, कीट वगैरह है वो नहीं लगता है। काला धान किसानों के लिए काला सोना से कम नहीं है। बात करते हैं काला धान के स्वास्थ्यवर्धक गुण को क्या है। काला धान मधुमेह और रक्तचाप के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं। इसका नियमित सेवन न कि सिर्फ दवाइयों से छुटकारा दिला सकता है, बल्कि कुछ समय बाद सामान्य जीवन जीने लगेगा। काला धान में एंटीऑक्सीडेंट की गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कॉफ़ी से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को डिटॉक्स और क्लीन करने का काम करता है। और आज के प्रदूषित वातावरण और मिलावटी फूड से जंग लड़ने के लिए हर इंसान को इसकी आवश्यकता होती है। काला धान में प्रचुर मात्रा में एंटी कैंसर तत्व भी पाए जाते हैं। इस धान से निकले चावल में विटामिन बी, ई के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एवं जिंक आदि प्रचुर मात्रा में है वो पाए जाते हैं। इसके सेवन से रक्त शुद्धिकरण भी होता है और साथ ही इसके चावल के सेवन से चर्बी है वो कम करने तथा पाचन शक्ति बढ़ाने में भी इसका उपयोग है लिया जाता है। अब बात करते हैं सामान्य धान की अपेक्षा महंगा बिकता है काला धान। काला धान सामान्य धान की अपेक्षा कई गुना महंगा बिकता है। बाजार में इस चावल 300 से लेकर 500 रुपये किलो तक है, तो वहीं देश में भी इस चावल की काफ़ी मांग है। हालांकि इसकी पैदावार सामान्य धान की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन इसका रेट अधिक होने के कारण किसानों को बेहतर मुनाफा है वो होता है। धान उत्पादक देशों में भारत का नाम काफ़ी आगे है। भारत में धान का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा में किया जाता है।
इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पे भी धान की खेती है वो की जाती है। भारत में हर साल तकरीबन 37 मिलियन हेक्टेयर में होने वाले धान की खेती में से 100 से 150 मिलियन टन चावल की पैदावार होती है। भारत में चावल की अच्छी पैदावार और खपत के साथ साथ बड़े स्तर पर निर्यात भी है वो किया जाता है। तो अगर आप काले धान की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है, क्योंकि ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। अब बात करते हैं काले धान की खेती के लिए कितना बीज है वो लगता है। तो काले धान की 1 बीघा ज़मीन पर खेती के लगभग 3 किलो के हिसाब से काले धान के बीजों की आवश्यकता होती है। किसान काले धान के बीजों को 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से या स्थानीय बाजार से या अपने जिला के उद्यानिक विभाग या सरकारी नर्सरी या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके मंगा सकता है। यदि कोई कृषि विद्यालय नज़दीक हो तो वहाँ से आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से काला धान उगाते हैं तो इसका इस्तेमाल है, इसकी कीमत है वो अधिक मिलती है। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप काले धान की खेती करते हैं तो इसकी कीमत है आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि ये खेत से ही माल है वो आपका ले लिया जाएगा। अगर किसानों को या अन्य लोगों को पता चल जाएगा कि आप काले धान की खेती कर रहे हैं तो ये आपके खेत से ही वहाँ पे ख़रीद लेते हैं। और इसके ऑर्गेनिक खेती आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में इसकी पैदावार भी बहुत ही अच्छी होती है। अब हम आगे डिटेल में जानेंगे कि इसमें कितनी पैदावार होती है, क्या भाव रहता है, कितना मुनाफा है होता है। अब बात करते हैं काले चावल की किस्में कौन कौन सी वो भी अपन जान लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह किसानों का रुझान नए हाइब्रिड धान के बीजों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके चलते किसान धान फसलों की पुरानी किस्मों को भूल रहे हैं। इसका नतीजा ये हो कि धीरे धीरे वो किस्में हैं वो गायब हो रही है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो धान की पुरानी किस्मों को न केवल खेती कर रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। काले धान की खेती पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से होती है। अगर काले धान की खेती में रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है तो इस फसल काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे गिरने का डर है वो रहता है। इस कारण इसकी खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। यह पूर्ण रूप से खाद एवं कीटनाशक एवं रसायनों से मुक्त होती है। काले धान की खेती इसके लिए प्रमुख किस्म इस प्रकार है। काला नमक है, काला भात है, जवा फूल है, काला मल्ली है, तिलक चंदन जैसी धान की किस्में हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन किस्मों की पैदावार है वो भी कम होती रही है। अब अपन आगे जानते हैं काले धान या काला नमक धान है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है, मतलब काला चावल है उसकी खेती है कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो काला नमक है, जवा फूल है, तिलक चंदन है, मूली फूल है जैसी 9 तरह की पुरानी जो कि देसी किस्में हैं। ये काला नमक उत्पादन कम आती है लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। सामान्य तौर पर 115 से 120 दिनों में धान की फसल है वो तैयार हो जाती है, लेकिन काला नमक है 140 दिन में तैयार हो जाता है। उत्पादन भी सही मिलता है। वहीं जहाँ तक 1 एकड़ में सामान्य धान 20 से 25 क्विंटल होता है तो काला धान है वो 8 से 10 क्विंटल ही होता है। मतलब लगभग इसकी पैदावार है वो आधी होती है, लेकिन इसका बाज़ार भाव बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि अपना जो साधारण धान है वो आपको 100 रुपये के आसपास किलो रहता है और इसका बाजार भाव है वो आपको 500 रुपये मिलेगा, मतलब 5 गुना है वो भाव ज़्यादा मिलेगा। तो ये पैदावार अगर आधी हो रही है तो भी आप अच्छा मुनाफा है वो इससे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं काले धान की खेती है वो कैसे की जाती है। तो काले धान की खेती में लगभग सामान्य धान की खेती की जैसे ही होती है। काला धान की खेती वैसे ही खेतों में होती है जैसे खेतों में सामान्य धान की खेती होती है। इसकी खेती वहीं संभव है जहां पानी ज़्यादा ना लगता हो, क्योंकि इसे हाइब्रिड धानों के मुकाबले कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके पौधों की हाइट तकरीबन 4 फीट से लेकर 5 फीट तक होती है और इसकी फर्टिलाइज़र के रूप में सिर्फ पोटास का प्रयोग हो सकता है। यूरिया व अन्य उर्वरकों के प्रयोग से पौधे और ज़्यादा लंबे होकर गिरने की संभावना वो रहती है। लेकिन जैविक तरीके से अगर काले धान की खेती की जाए तो ये काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि इससे पैदावार है वो अच्छी मिल जाती है जैविक खाद से, और इससे मुनाफा है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप रासायनिक वगैरह डालोगे तो इसका पौधा है बहुत ही लंबा हो जाता है, ताकि वो गिर जाता है फिर नीचे, जिससे आपका नुकसान है हो जाता है। धान वगैरह है वो झड़ जाता है, इससे फसल को नुकसान हो जाता है। तो आपको किसी प्रकार का इसमें रसायन का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको जैविक रूप से इसकी खेती है वो करनी है। अब आगे बात करते हैं काले चावल की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी अपन जान लेते हैं क्या क्या है। तो काले चावल की नर्सरी के लिए मई का महीना उपयुक्त होता है। नर्सरी तैयार होने में करीब 1 महीने का समय लगता है। बीज की रोपाई के 1 महीने बाद मुख्य खेत में पौधों की रोपाई है वो की जाती है। अन्य किस्मों की तुलना में काले चावल की फसल को तैयार करने में अधिक समय है वो लगता है। फसल करीब 5 से 6 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कम पानी में भी इसकी खेती है वो सफलतापूर्वक की जा सकती है।
इसके पौधे मजबूत होते हैं जिससे पौधों के टूटने की समस्या नहीं होती है। पौधे की लंबाई तकरीब है 5 से 6 फीट तक होती है, मतलब इसके पौधे हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। इसमें न ज़्यादा सिंचाई की है वो ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको पहले नर्सरी में तैयार करके फिर आप अपने खेत के अंदर भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट खेत में भी आप इसके बीज है वगैरह उगा सकते हैं। और इस फसल को कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। 5 से 6 महीने में ये फसल है पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। फिर आप इसकी कटाई है वो कर सकते हैं। और ये अन्य किस्मों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि आजकल जो संकर किस्म आ रही है, हाइब्रिड किस्म वगैरह आ रही है, वो जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक वगैरह है वो नहीं डाल सकते अपन। ये जैविक विधि के द्वारा है इसकी फसल की जाती है, तो ये थोड़ा सा लंबा समय है वो लेती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता है बहुत ही अच्छी आती है, इसकी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी आती है। अब बात करते हैं काले चावल की खेती के फ़ायदे हैं वो क्या क्या, वो भी अपन जान लेते हैं। अन्य किस्मों की तुलना में काले चावल में रोग एवं कीटों का प्रकोप है बहुत ही कम होता है। इसकी खेती में लागत है वो कम आती है। अधिक मूल्य पर बिक्री होने के कारण अधिक मुनाफा है होता है। लेकिन केवल जैविक खाद एवं कंपोस्ट खाद के प्रयोग करके ही हम बेहतर फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। पौधों में दानों से भरी हुई लंबी बालियाँ आती है। कई पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसकी कीमत अधिक होती है। इसलिए काले चावल की खेती करने वाले किसान है अधिक मुनाफा है वो कमा सकते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है, इसमें पैदावार है अपना जो वाइट कलर का चावल आता है उससे आधी ही होती है, लेकिन जो बाज़ार भाव है वो 5 गुना ज़्यादा होता है। अगर आधी पैदावार हो तब भी आप बहुत अच्छा मुनाफा है इससे कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ना रासायनिक वगैरह डालना है, कोई खाद वगैरह डालना है, कोई दवाई वगैरह किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से इस खेती में लागत है बहुत ही कम आती है और इससे मुनाफा है बहुत ही अच्छा होता है। अब उन आगे बात करते हैं काले चावल की औषधीय गुण क्या क्या हैं वो भी अपन जान लेते हैं। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है, काले चावल का सेवन हृदय रोग एवं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने में सहायक होता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। 10 ग्राम काले चावल में करीब 9 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है वो पाई जाती है। इसमें फाइबर और आयरन भी भरपूर मात्रा में है वो पाए जाते हैं। यह मधुमेह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इसमें काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें इसकी मार्केट या बाज़ार के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है वो बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक वगैरह डाल के अपन इसकी खेती नहीं कर सकते, तो ताकि अगले जो भी कस्टमर होते हैं या जो भी लोग इसका यूज करते हैं वो निश्चित रहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक नहीं है, ये पूर्ण जैविक रूप से बनाया हुआ है। तो इसका वो बाज़ार में डिमांड है बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और डिमांड बनी रहेगी तो मार्केट में इसका भाव है वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आप अगर इसकी खेती कर रहे हैं बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं इसकी खेती से। तो यह था कंप्लीट वीडियो कि काले चावल की खेती है वो कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो आपको दे दी है। फिर भी अगर आप किसी प्रकार का कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब है वो कमेंट में दे देंगे, और इससे आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। हमने यहाँ सब कुछ बता दिया, कहाँ से आप पौधे लेने हैं, कहाँ से बीज मिलेगा आपको, कैसे बीज का पौधा है वो तैयार करेंगे, कितने दिन बाद में पौध को खेत में लगाना है, खेत को कैसे तैयार करना है, कौन से दवाई वगैरह है, दवाई तो वैसे इसमें डालनी ही नहीं है, कैसा खाद वगैरह डाल के है इस खेत को अपन तैयार कर सकते हैं, कितने दिन बाद में इसकी सिंचाई है वो की जाती है, क्या सावधानी इसमें बरतनी है, कैसे इसका खेती करना है, कौन कौन से इसमें रासायनिक गुण हैं, कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्या रहती है, बाज़ार में इसका क्या भाव रहता है, इसमें लागत है वो कितनी आती है, कितना मुनाफा होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी हमने दे दी आपको। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो रोज़ाना किसान भाइयों के लिए हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाई हैं वो अच्छे से अच्छी खेती कर सके, उन्नत खेती के बारे में जान सके, ज़्यादा नॉलेज है वो प्राप्त कर सके और अपनी खेती में अच्छा मुनाफा है वो कमा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।